ओके। बस्तर में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर नहीं, दंडकारण्य नहीं बल्कि पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, हर 2 दिन 4 दिन के बाद वो जो दावा है वो लगातार सच होता नजर भी आ रहा है। आज एक बार फिर से बीजापुर में माओवाद को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका क्यों लगा है ये भी बताऊंगा। नुकसान बहुत बड़ा हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने में संगठन को बहुत समय लग जाएगा। पता नहीं उस समय मिले या ना मिले, तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या नुकसान हुआ इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ है कि बीते अगर 2-4-5 दिनों से अगर आप जब भी हमसे जुड़ा कोई माओवाद से खबर जो आप देख रहे हो, जो हम माओवादियों के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें मैंने एक बात बार बार आपसे जिक्र की कि मोडियाम दिनेश जो है उसने समर्पण किया है। मोडियाम दिनेश कौन है? गंगालूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष है, उस इलाके का डीवीसीएम है। डीवीसीएम जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था और गंगालूर इलाके में बताते हैं कि उसके आतंक का अलग पर्याय था। लोग उसके नाम से कांपते थे थर थर। 20 सालों से उसका आतंक चल रहा है और स्थिति ये है कि दिनेश मोडियाम का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कांप जाएं। यहाँ तक कि संगठन का छोटे स्तर का माओवादी लीडर भी जो या कैडर है वो भी दिनेश के नाम पे कांपता था, इतना बड़ा माओवादी लीडर था। और मैंने कई दिनों से आपको बताया कि दिनेश अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ में वो कुछ दिन पहले ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ की। हालांकि ये खबर पहले ही मीडिया में फ्लैश हो गई थी, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया। पहले उससे पूछताछ और इंट्रोगेशन जो भी उनका प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो करने के बाद आज पुलिस ने विधिवत उसका समर्पण मीडिया के सामने दिखाया। लेकिन सिर्फ दिनेश मोडियाम ही नहीं, उसके साथ 17 अन्य माओवादी भी समर्पण किए हैं। 17 माओवादी समर्पण किए हैं, जिसमें 9 माओवादियों पर कुल मिलाकर अगर जो पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है तो इन सभी समर्पण करने वाले माओवादियों के ऊपर में 24 लाख रुपए का इनाम है, जिसमें 9 माओवादी हैं और बाकी के जो है उन पर कोई इनाम घोषित नहीं किया गया है। इसमें पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि 1 डीवीसीएम है, 2 एसीएम है, 2 मिलिशिया प्लाटून कमांडर हैं, 1 जनताना सरकार अध्यक्ष हैं, 1 डीएकेएमएस अध्यक्ष हैं, 1 पार्टी सदस्य हैं, 1 केएएमएस अध्यक्ष हैं और जनताना सरकार उपाध्यक्ष 2 हैं, प्लाटून डिप्टी कमांडर 1 है, जनताना सरकार सदस्य 4 हैं, जीपी सदस्य 1 है। इस तरह से ये पूरे 17 माओवादी हैं जिन्होंने समर्पण किया है। समर्पण करने में सबसे बड़ा नाम है ये दिनेश मोडियाम का। और दिनेश मोडियाम को लेकर पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि दिनेश मोडियाम और बद्रू मोडियाम, इनके पिता का नाम चिन्ना मोडियाम है, इनकी उम्र 36 वर्ष है, पेदा कोरमा नयापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर के निवासी हैं। इनका पदनाम है डीवीसीएम। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। 2004 से ये माओवादी पार्टी में जुड़े और 2025 में मतलब लगभग 20 साल से अधिक समय तक ये सक्रिय रहे। इनकी पत्नी का नाम है ज्योति ताती उर्फ कला और इनकी उम्र 32 साल है। 2007 में पार्टी से जुड़ी। इन पर 5 लाख रुपए का इनाम है। दुल्हा कारम है जो 32 साल के हैं, 5 लाख रुपए इन पर भी इनाम है। 2020 से ये जुड़े हैं, एसीएम रहे हैं गंगालूर रेलवेज के। और भीमा कारम है जिनकी उम्र 28 साल है, 1 लाख रुपए इनाम है। वर्ष 2008 से ये जुड़े हैं पार्टी। सब देखिए 2008 से जुड़े हैं, 1 लाख रुपए इनाम है। 2020 में दूल्हा कारम जी ने इन पर 5 लाख रुपए का इनाम। पता नहीं 4 साल में ऐसा क्या कांड कर दिए जो भीमा कारम नहीं कर पाए, जिससे इनाम की घोषणा तब होती है, बड़ी कम और ज़्यादा होती है आप जितना ज़्यादा कांड करेंगे, जितनी ज़्यादा घटनाओं में संलिप्त रहेंगे। शंकर लेता, अब आप ये मत सोचना कि मैं इनको भड़का रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने मन का एक बात बोल रहा हूँ कि उतने लंबे समय से था, ये छोटा कैडर रहा होगा। 5वें शंकर लेकाम, इन पर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। 34 साल के हैं, ये गंगालूर रेडसमेटा आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष हैं। ये 2007 से पार्टी से जुड़े। 6वें नंबर पर हैं सोमा कारम, 41 साल के, इन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। 1997 से ये सक्रिय हैं। ये जो है एडसमेटा आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष हैं। मंगू करती हैं 35 साल के और इनके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। 2005 से सक्रिय हैं। 8वें नंबर पर मोती कारम है, 30 साल के, 1 लाख रुपए इनाम है। 2008 से सक्रिय हैं। ये गंगालूर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और एडसमेटा के ये भी केएएमएस अध्यक्ष हैं। 9वें नंबर पर है अरविंद हेल्मा उर्फ आयतू हेमला, 1 लाख रुपए के नाम, 2017 से सक्रिय। आयतू कारम हैं जो कि इनके ऊपर कोई नाम नहीं है। 1995 से सक्रिय जरूर हैं। एडसमेटा आरपीसी जनताना सदस्य रहे हैं।
11वें नंबर पर सुक्कू पुणे में, इन पर भी कोई नाम नहीं, भले 2009 से सक्रिय हैं। 12 नंबर पर हिड़मा सोडी 2006 से हैं पर कोई इनाम नहीं है। 13 नंबर पर सोमा कारम 1997 से सक्रिय हैं, इनाम कुछ भी नहीं है। 14 नंबर पर हैं अर्जुन मड़कम, 2008 से हैं, माओवादी पार्टी से जुड़ गए, एडस मेटा आरपीसी जीपीसी सदस्य रहे। इन्होंने ऐसा कोई कांड नहीं किया कि पुलिस इनके ऊपर कुछ इनाम रख पाती। 15 नंबर पर सोमारू ताती हैं और ये 2003 से सक्रिय हैं, 45 साल के हैं, आरपीसी जनताना सरकार उपाध्यक्ष रहे। हुंगा कारम है, 1997 से जुड़े हैं, एडस मेटा जनताना सरकार के ये भी उपाध्यक्ष रहे, इन पर भी कोई नाम नहीं है। 17 नंबर पर हैं सन्नू कारम उर्फ कांति कारम और 2003 से सक्रिय हैं, लेकिन इन पर भी कोई इनाम नहीं है। दिनेश मोडियाम पर 8 लाख रुपए के इनाम है, क्यों है उसको लेकर पुलिस ने जो प्रेस नोट में बताया है कि सिर्फ बीजापुर जिले के अलग अलग थाने में 26 अपराध और 82 स्थायी वारंट इन पर लंबित हैं। ज्योति ताती पर 5 लाख रुपए का इनाम इसलिए है क्योंकि उनके खिलाफ 7 अपराध और 11 स्थायी वारंट लंबित है। दुला कारम के ऊपर में 10 स्थायी वारंट हैं, हुंगा कारम के ऊपर में 3, आयतू कारम के ऊपर 1 स्थायी वारंट है। इस तरह से इन माओवादियों के ऊपर जो स्थायी वारंट हैं और जो अपराध पंजीबद्ध हैं, बाकी के माओवादियों को लेकर पुलिस ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही साथ पुलिस ने ये जो 17 माओवादियों का समर्पण दिखाया है, इस समर्पण के बाद माओवादी संगठन को बड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि होता यह है कि जब भी माओवादी समर्पण करते हैं तो समर्पण करने के बाद वो अपने पार्टी में जो कार्य जो चल रहा था या जो क्रियान्वयन करने के लिए जो रणनीतियाँ तैयार की गई थी, उन रणनीतियों का खुलासा पुलिस के अधिकारियों के समक्ष करते हैं। साथ ही साथ जहाँ जहाँ माओवादियों के बड़े डंप होते हैं, जहाँ उनके हथियार या दैनिक उपयोगी सामान या जरूरी सामान या दस्तावेज एकत्रित करके या सुरक्षित रखे गए होते हैं, तो इस तरह के बड़े माओवादी जो डीवीसीएम स्तर के हैं, एसजेडसी स्तर के हैं, जब ये सरेंडर करते हैं तो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए इन्हें पुलिस को बताना भी होता है, नहीं तो पुलिस मानेगी कैसे। इसके पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कांकेर के इलाके में मुझे याद है बहुत पहले एक घटना हुई थी कि माओवादी ने समर्पण तो किया लेकिन वो थाने से हथियार लेकर ही भाग गया वापस पार्टी में। हालांकि अभी की स्थिति कुछ और है। अब तो जिस तरह से पुलिस ने चारों तरफ से शिकंजा जकड़ा है माओवादियों के ऊपर, माओवादी अगर समर्पण करेगा तो वापस लौट कर जाने की तो नहीं सोचेगा, क्योंकि वह उसे पता है लौट कर जाना मतलब सीधे मौत है। और वापस जाएगा तो हो सकता है पार्टी के लोग भरोसा ना करें, पार्टी अभी पता नहीं किस स्थिति में। तो यही वजह है कि जब कोई समर्पण करता है तो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, अपने समर्पण नीति के लिए, अपना भाव दिखाने के लिए पुलिस के समक्ष कई खुलासे करता है और उस खुलासे से माओवादी पार्टियों को बहुत सारा नुकसान होता है। आपको याद हो 2024 में जितने भी समर्पण हुए, लगभग 700-800 कुछ ऐसे समर्पण हुए, उन माओवादियों ने जो खुलासा किया, तो उस खुलासे के बाद ही आपको अगर बीते आंकड़े आप देखें तो बहुत जगह पे माओवादियों के डंप बरामद किए गए। उन बरामद डंप में बहुत सारे दस्तावेज, हथियार बनाने के कारखाने, बारूदों के कारखाने, पुराने हथियारों के कारखाने, दस्तावेज जो सुरक्षित रखे, कई सारी चीज़ें बरामद की गई और ये सारी चीज़ें नुकसान हुई। बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, बहुत सारे लोगों के गोपनीय जो स्थान है जहाँ पर वो अपने आप को छुपा कर रखते तो वो इलाके ढूंढ कर बाहर निकाले गए। पूरा मामला सरेंडर माओवादियों के सहयोग से पुलिस के द्वारा किया गया। तो इस तरह का नुकसान होगा। और गंगालूर को लेकर गंगालूर इलाके को लेकर बीजापुर एसपी जो है जितेंद्र यादव, उन्होंने बयान में भी इस बात को बताया, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ क्या कहा। पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत, पुनर्वास नीति है, उसके तहत आज बीजापुर जिले में गंगलूर एरिया कमेटी के 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम दिनेश मोडियाम का है। दिनेश मोडियाम गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष है, जो पिछले 20 वर्षों से संगठन में लगातार कार्यरत था और पिछले 5-6 वर्षों से वो गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष भी रहा है। उसके नेतृत्व में गंगलूर एरिया कमेटी में लगातार रिक्रूटमेंट से लेकर कई सारी नक्सल की गतिविधियां चली हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि गंगलूर एरिया कमेटी वेस्ट बस्तर डिवीजन में कहा जाए या फिर पूरे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में कहा जाए, सबसे मजबूत एरिया कमेटी है, जहां सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट और जिसमें जनताना सरकार सबसे ज़्यादा वहां हावी है। उस एरिया कमेटी का जो अध्यक्ष है, उसने जो नक्सल की पुनर्वास नीति है उसके तहत आज आत्मसमर्पण किया है। वो माओवादी विचारधारा छोड़कर नए विचारधारा में जुड़ना चाहता है। उसके साथ में उसकी पत्नी ज्योति ताती जो कि एसीएम है, और उसके साथ में और एसीएम और इसी प्रकार 2 मिलिशिया प्लाटून कमांडर, एक जनताना सरकार अध्यक्ष, डीएकेएमएस अध्यक्ष, पार्टी सदस्य, केएमएस अध्यक्ष सहित टोटल 17 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है।
उनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण था वो माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध थे। इसके अलावा दिनेश के बताए अनुसार कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जो शुरू में जो निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को जो रिक्रूटमेंट किया जाता है उनको बहला फुसला कर किया जाता है और उसके बाद में ये बताया जाता है कि जंगल जंगल ज़मीन के नाम पे हमें लड़ाई करना है, हिंसा करना है। और जब उसकी ये आंखें खुली कि जो ये जो लड़ाई है ये तो बस किसी के स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो ऊपर के लोग हैं, जो नक्सल संगठन में ऊपर के लोग हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मासूम आदिवासियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ये जो कार्य कराते हैं, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर, और जब ये पता चला कि ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर वो फिर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इसमें दिनेश ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, विष्णुदेव सरकार एवं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला बीजापुर को भी और सीआरपीएफ के सभी को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनके जो ये नक्सल पुनर्वास की नीति है उसके तहत वो आत्मसमर्पण करने में सक्षम हुआ है। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। एक महत्वपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ जिसके कारण से ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया है। धन्यवाद। सुना आपने कि जितेंद्र यादव ने भी बताया कि गंगालूर वो इलाका रहा है जिस इलाके से भर्तियां ज़्यादा होती थी, और ये जो हैं मोडियाम दिनेश, इन्होंने भी पार्टी को बहुत मजबूत किया, लेकिन अगर अब यही सरेंडर कर दिए तो पार्टी को बड़ा नुकसान उस इलाके में हुआ है। और साथ ही साथ अब देखो ये जो हालांकि बहुत पहले से चल रहा था मामला कि दिनेश मोडियाम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समर्पण कर चुके हैं। आज जब पुलिस ने इन्हें समर्पण दिखाया इनका, तो इनके हाथ में एक पन्ना था और मोडियाम दिनेश ने कहा कि ये उनके भाव हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं। हालांकि उस 4 मिनट के वीडियो को जब मैं सुना तो सुनने के बाद मुझे तो एहसास हुआ भाव जरूर हो सकते हैं, लिखा तो नहीं होगा दिनेश मोडियाम, लिखा भी होगा क्योंकि शब्द शैली नहीं लग रही। खैर जो भी हो, लेकिन जो भाव उन्होंने बताया है, लिखा है या लिखवाया किसी से, पढ़ा है, क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उस पर भी बात करते हैं। मैं खुद इस पत्र को लिखा हूँ मेरे दिल के साथ और मेरा विचार के साथ। मेरा नाम दिनेश मोडियाम है। मैं गंगालूर एरिया कमेटी का इंचार्ज हूँ, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूँ। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूँ भी, आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा। इसलिए ये बड़े लीडर लोग, मेरे भोले भाले आदिवासी युवा युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं इसमें, और इसी आदिवासियों के साथ इंचा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है, और इस जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का शोषण करते हुए हकीकत में मैं देखा हूँ भी, हकीकत मेरे सामने वो कर रहा भी है कि आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका मतलब है उनसे वसूलना, और उसका वो वसूल के पैसा उनके हिसाब से खर्च करना है। और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकास कार्य योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है, लगाकर हमारे आदिवासियों को, गरीब आदिवासियों को पूरा दबा कुचला कर गुलामी रखना चाह रहे हैं। अगर कोई विरोध करते तो उसको मुखबिरी बताकर, शुक्ली नेटवर्क बताकर उसका पूरा अमानवीय तरीके से हत्या किया जाता है, और बड़े लीडर लोग उसका ऐश करते हैं। ऐसा जबकि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भूखे पेट से मरे और बीमार से मौत हो जाते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि इस इंचा की रास्ता ठीक नहीं है। और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय विष्णुदेव साई जी, जो आज के जो हमारे आदिवासियों को और ये नक्सलिज्म से इंचा का रास्ता छोड़ने का जो निर्णय लिया है बीजापुर जिला रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी के द्वारा, आज माओवादियों को खत्म करने का जो कार्य योजना बनाकर प्रतिबद्ध तरीके से उसका जो माओवादियों को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छा है। इस माओवादियों को जड़ से मिटाने से हमारे क्षेत्र और जिला और बस्तर पूरे राज्य अच्छी तरह शांत जिंदगी स्वस्थ रहेगा। शिक्षा और अस्पताल सब सुविधा अच्छे तरीके से मिल जाएगा
इसीलिए मैं मेरा आशा करता हूं कि मैं अभी माओवादियों से मतलब मैं पहले भटके हुए थे, मैं जंगल में गुजराता था, मेरा ज़िंदगी पूरा सत्यानाश हो रहा था। मैंने आज माओवादी अंधेरे से बाहर होकर मैं आज मतलब मैं अच्छी ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए मेरे को जो मैं सरकार और सुरक्षा बलों, आईजी, डीआईजी, एसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पुनर्जीव हूं, मतलब मेरे को इतना मौका दिया है जीने के लिए। इसलिए मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एडजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो, इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। सरकारी पुनर्वास नीति का जो लाभ लेने के लिए तुम जंगल से बाहर आओ, समान जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ आत्मसमर्पण करें। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार जो अभी मौका दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसका लाभ लेने के लिए आकर पुनर्वास नीति के अंतर्गत तुम जीने के लिए यहाँ आ जाइए, इस जंगल से बाहर निकलो, हिंसा का रास्ता छोड़ो, मेरा यही कहना है। तो सुना आपने, ये दिनेश मुड़ियाम है। दो तरह की लाइनें होती हैं, एक तो कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। तो 20 साल तक गंगालूर के इलाके में आतंक का प्रयास रहे मुड़ियाम दिनेश, अब जाग चुके हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बरगलाया गया था जल जंगल जमीन के नाम से। वो भी किसी समय भोले भाले आदिवासी थे, उन्हें माओवादियों के बड़े नेताओं ने बरगला कर इस संगठन में ढकेल दिया, इस अंधेरे कुएं में। लेकिन अब वो निकल के बाहर आ चुके हैं, उन्हें एक उम्मीद का उजाला दिखा है, और जब उजाले में दिखे तब उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। दूसरा ये होता है कि जो गंगालूर इलाके के लोग कह रहे हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, मतलब आपने इतनी हत्याएं की या आपने इतने अपराध किए और अब आपको लग रहा है कि आपको बरगलाया गया था, और आपको अब लग रहा है कि माओवादी पार्टी गलत तरीके से चल रही है, गलत सोच पे, गलत विचार पे चल रही है, और 20 साल आपको लग गए समझने में। मेरा नहीं, गंगालूर इलाके के वो लोगों का कहना है जो लोग इनसे पीड़ित रहे, जिनके परिवार वालों की इन्होंने हत्या की है। कल या परसों की बात है, गंगालूर इलाके के कुछ ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में भी उन्होंने कहा है, हालांकि कोई भी मीडिया के सामने अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। कारण ये है कि आज भी माओवादी पार्टी ख़त्म तो नहीं हुई, भले कमज़ोर हुई है। कब कौन कहाँ आकर हत्या कर दे। जब मनीष कुंजाम जैसे नेता के ससुर की हत्या की जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर लेगा ही कौन, जो अंदरूनी इलाकों में रहते हैं। पुलिस भले ही कुछ भी बोल दे कि हम अब माओवादी बैकफुट पर हैं, लेकिन हर एक आदमी की सुरक्षा की गारंटी लेने को तो पुलिस भी मुझे नहीं लगता तैयार होगी। खैर, गंगालूर इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि दिनेश ने जितनी हत्याएं की, जितने अपराध किए, क्या उन सभी अपराधों को माफ़ कर दिया जाएगा अगर वो समर्पण करता है तो। हालांकि दिनेश का कहना है कि जो लोग अभी भी पार्टी में सक्रिय हैं उन्हें लौट आना चाहिए, मुख्य धारा में आ जाना चाहिए, सरकार के द्वारा समर्पण नीति का लाभ लेना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा। किसी भी तरह से अगर इस भाव को सुनकर शब्द में अगर किसी पढ़े लिखे आदमी ने जमाया भी है तो समर्पित माओवादी के मुख से इस बात को बुलवाना ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, मुझे ऐसा लगता है। और यही वजह है कि दिनेश के द्वारा यह पत्र या ये जो मैसेज है वो दिलवाया गया है, ताकि माओवादी पार्टी में इसका एक अलग प्रभाव जाए। लेकिन जिस इलाके में 20 साल तक दिनेश सक्रिय थे, उस इलाके के ग्रामीणों को अभी भी उनसे रोष है, क्रोध है, दुख है और उनसे गुस्सा है उनके खिलाफ। और उनका कहना है कि इतनी हत्याएं, 20 साल तक इतना अत्याचार करने के बाद आज समर्पण कर दिए, समर्पण करने के बाद आज वो भले हो गए, आज उनके सारे अपराध माफ़ कर दिए जाएंगे, उन्हें उनके किए गए अपराध की भी सज़ा दी जानी चाहिए। गंगालूरू इलाके के लोगों का ऐसा कहना है। उन्होंने बकायदा ज्ञापन भी सौंपा है। खैर, दिनेश ने समर्पण किया है। समर्पण करने के बाद इसका पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो बल हैं, पुलिस बल, सुरक्षा बल, वो कितना फ़ायदा जंगलों में उठा पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। गंगालूर इलाके को बीजापुर के एसपी ने भी बताया कि सबसे ज़्यादा भर्ती वाला इलाका हुआ करता था, उस इलाके से सबसे ज़्यादा लोग संगठन से जुड़े थे, और अब दिनेश का समर्पण उस इलाके के लिए एक अलग तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी सहयोगात्मक होगा, ऐसा पुलिस का, सरकार का ऐसा मानना है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि माओवादी पार्टी को आज एक बार फिर से बड़ा नुकसान हुआ है। अब पार्टी का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि पार्टी ने तो इस पर 2-4 दिन पहले ही एक पत्र जारी किया था कि दिनेश अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा पैसा लेकर भाग गए हैं। इन पर गद्दारी का भी आरोप लगा, जनता से धोखाधड़ी का भी आरोप माओवादी पार्टी ने लगाया है। लेकिन ये समर्पण कर चुके हैं और दिनेश समर्पण के बाद अपने उन्हीं साथियों को अपील कर रहे हैं कि आप भी लौट आओ मुख्य धारा में। देखते हैं दिनेश की अपील का क्या असर माओवादियों पर होगा, दिनेश की इस अपील पर माओवादियों की क्या प्रतिक्रिया आएगी,
जनता ने जो ज्ञापन दिया है उस पर सरकार क्या कदम लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। महत्वपूर्ण थी ये जानकारी, इसलिए मुझे लगा दर्शकों को भी इससे रूबरू करवाना चाहिए, हमारे बस्तर टॉकीज़ के दर्शकों को, इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। लगे कि मुद्दों पर तथ्यात्मक और सही एंगल पर हम बातचीत कर रहे हैं, तब आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।